गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि कल क्वेश्चन दिया था, ये आज सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, टेन थीटा दे रखा है 1 के बराबर, तो 1 लिख देंगे इसके नीचे, भाग या गुणा करन तो एक तो कोई फर्क नहीं पड़ा सकता। टेन थीटा किसके बराबर हो रहा है, पी और बी के। तो एच कितना आ गया, √2। अब क्या दे रखा है, 8 साइन थीटा, तो 8 गुणा में 1/√2 जमा में 5 गुणा में 1/√2 बटे में साइन का क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2 की पावर 3 माइनस में 2 इंटू में 1/√2 की पावर 3 प्लस में 7 इंटू में 1/√2। तो हमारा ये क्या आ गया, अगर बराबर है ना और तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया, 8 और 5 13 बटे में √2। इसका करेंगे तो 1/2√2 माइनस में 2/2√2 प्लस में 7/√2। अगर यहाँ पर 2 तक गुणा कर दिया और ऊपर भी 2 है तो एलसीएम बराबर आ जाएगा ना। तो हमारा क्या आ गया, 13/√2 और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस में 14/2√2। अब ये कितना आ गया, 13√2 बटे में 13/2√2। तो √2 तो ये हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, 13 गुणा में 2 बटे में 13, 13 तो 13 कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। वो एक ने भेज रखा था 1/2, तो वो गलत था, वो ठीक कर लिया अपना। इसका आंसर 2 है। आंसर जिसके मैं कहूँ ना कि अपने यहाँ निकाल के देखो, फिर उसका फोटो लेकर आंसर भेज दिया और उसके नीचे लिख कर तुमने पता लगता रहेगा कि किसका गलत हो रहा है किसका ठीक हो रहा है। तुम भेजते ना और नानू बताते, कितना ने देख लिया वो, और बढ़िया तरीका पढ़ो। अब आज हम टाइप सेकंड शुरू करेंगे जिसमें यूज़ होते हैं एंगल, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। तो एक बार उसने समझो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसके एंगल्स हैं डेफिनेट, उनके याद रखने हमने कितनी वैल्यू होती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, रेशियोज यहाँ पे एंगल आएंगे तो 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब पहले पे आता साइन थीटा। साइन थीटा कुछ नहीं है, 0/4 रूट, 1/4 रूट, 2/4 2/4 रूट, या 3/4 रूट और 4/4 रूट। कुछ नहीं है, 0 1 2 3 4 लिख कर 4 तबाह कर उसका रूट कर दिया, बस आ गया होगा ना समझ में। क्या कर दिया, 0 1 2 3 और 4 तबाह करके बस रूट कर दिया इनका। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, यो 1/2, यो कट गया तो 1/√2। यो कितना आ गया, √3/2 और यो 1। क्या आ गया हमारा कि जो साइन थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले क्या आ गया 0, फिर 1/4, 4 का रूट कितना आ रहा है 2, तो 1/2। अब 2/4 तो कट गया, 2 था तो कितना आ जाएगा, 1/√2। 60 का √3/2 और इसका कितना आ गया 1। इतना बताओ किसका नहीं आया, ये याद करने हैं। ये बता दिए, ये याद करने हैं कि साइन 0 पे 0 व साइन 30 पे 1/2 व साइन 45 1/√2 व साइन 60 है √3/2 वह है, और साइन 90 1 होता है। अब दूसरा आता है कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा।
ये पीछे तक लिखना शुरू कर दो। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। किसको नहीं आया? साइन थीटा कोस थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा 0 डिग्री। तो 0/1 कितना आ गया? 0। 2 तो 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? 1/√3। √2 तो √2 गया था 1, 2 तो 2 गया था √3 और यो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। एक बार पेपर में आया हुआ था कि जो 1090 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, वो क्या है? 2 ऑप्शन थे उसमें। ऑप्शन में था अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, 0। तो उसमें जो मान रखा था ना आंसर, वो अनडिफाइंड था ना कि इन्फिनिटी। तो क्या होता है ये? अनडिफाइंड। अब आता है इसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है? 1/10 थीटा। तो 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड। और कोट 30 की वैल्यू √3, ये 1 होती है। 1/√3 और ये 0। अब पेपर में पूछ रहे हुए हैं कि कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। कोट 30 की √3, कोट 45 की 1, कोट 60 की 1/√3 और कोस 90 की 0। इस टेबल को 7-8 बार जैसे यार क्वेश्चन करो ना, जब भी टेबल बना लो अपने आप पे याद हो जाए। 4-5 क्वेश्चन के बाद याद हो जाए जाए। फिर जो पर डे तुम क्वेश्चन करोगे ना, पर डे 4-5 क्वेश्चन, उसमें क्या टेबल बना दो। अब इसके बाद क्या आता है? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1/में कोस थीटा। सीकेंट कोस आ गया हुआ ना समझ में? तो 1/1 कितना आएगा? 1। अरे अब आ जाएगा 1/में √3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? 2/√3। इसी तरह 1/√2 कितना आएगा? √2। 1/2 2 और ये कितना आ गया? 0। 0 क्यों आ गया? 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। ये क्या? कोसिकेंट थीटा। 1/में साइन थीटा हुआ है, तो 1/0 क्या आ गया? अनडिफाइंड। और ये 2, ये √2, 2/√3 और ये 1। सारी वैल्यू बार बार लिख कर देखनी है क्वेश्चनों के साथ। एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमें याद करनी है वो अगर 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60, 90। फिर साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 31/2, साइन 45 1/√2। मेरे साथ बोलो, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कोस 0 कितना होता है? 1। कोस 30 √3/2, कोस 45 1/2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। फिर 10 0 कितना होता है? 10 0 0। 10 30 1/√3 और 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 अनडिफाइंड। फिर कोट 0 अनडिफाइंड, कोट 30 √3 और कोट 45 1 और कोट 61/√3 और कोट 90 0। इसी तरह सीकेंट 1, वो सीकेंट 0 कितना होता है? 1। सीकेंट 30 2/√3, सीकेंट 45 √2 और सीकेंट 60 डिग्री 2। अब को सीकेंट थीटा है 0 डिग्री अनडिफाइंड, 30 डिग्री 2, 45 √2, 62/√3 अरे कोट 9 कोसिकेंट 91। आगे होंगी ना ये सारी वैल्यू। अब सवाल करते हैं इस पर। जो पर डे जो 5 सवाल है ना, हर सवाल के साथ टेबल बना लियो, अपने आप याद हो जाइए। अब इसमें साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/2 2।
और साइन 30 1/2 जमा में 1/√2 कोस 45 गुणा में कोस 30 √3/2 तो कितना आ गया 2√2 1 प्लस में √3 2√2 कितना आ गया √3 + 1/2√2 आंसर। आगे समझ में याद करनी पड़ेगी ये वैल्यू, जैसे मुझे याद हो रही है ना ऐसे तो आपको भी याद करनी पड़ेगी ये वैल्यू। अब देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 और कोस 30 होता है √3/2 प्लस कोस 60 1/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2 3/4 + 1/4 = 1। आगे होगा ना समझ में। एक कोस 60 × कोस 45 माइनस साइन 60 गुणा में साइन 45 ये करके और फोटो भेजनी है सबने जो जो देखा जिस, ठीक है, जो जो देखा ना इस वीडियोज ने वो योग करके और फोटो भेज जाओ ग्रुप में। अब देखो साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 कितना होता है 1/2 का क्या आ गया स्क्वायर गुणा में 1/√2 साइन 45 का स्क्वायर जमा में साइन 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर जमा में साइन 91 का स्क्वायर 1 तो ये कितना आ गया 1/4 गुणा में 1/2 जमा में 3/4 जमा में 1 4 दूनी 8 आ गया 1/8 जमा में 3 तो ऊपर नीचे गुणा कर लिया यार सेम करने की खातर 6/8 है ये 8 तक गुणा और 8 तक भाग तो 8/8 8 अच्छा 14 और 1 15/8 आगे समझो। इसी तरह अगला है कोस 30 की करके देखो ना। अब देखो 10 स्क्वायर 30 डिग्री जितना अपने आप करोगे ना और जिसमें डाउट आओ भेज दो अगली वीडियो में करवा दिया रहा, लेकिन बताना पड़ेगा डाउट किस में आया है। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर प्लस में 10 60 √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1/3 जमा में 3 जमा में 1 4 सही 1/3 आंसर। आगे हो ना। अब देखो साथ में 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन में राइटिंग में समझ में ना हो ना तो वो भी भेज दिया, सवाल का नंबर लिख कर फिर भेज दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस में 3 1/√2 का स्क्वायर प्लस में को 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर तो 3 जमा में 1/2 गया तो 3/2 माइनस 1/में कितना आ गया 2 याडे भी 2 तक कर देंगे ऊपर भी तो कितना आ गया 1 माइनस में 3 जमा में 6/2 तो 3 और 1 4 4 में 2 तक भाग करेंगे तो 2 आ गया आंसर। आगे होगा ना समझ में, बस वैल्यू याद रखनी है इन सवालों में तो। अब 8वां देखो जो कर दिया था ना जिसका भी 2 आ रहे थे, अच्छी बात है, जो ना करवाता ना वे सवाल करा करो और भेजा करो फिर ग्रुप में। 4 इंटू में साइन 30 की 60 की वैल्यू √3/2 और कोस की √3/2 की पावर 4 माइनस में 3 √3 माइनस में कितना आ गया 1 की पावर 2 प्लस में 5 कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। आगे समझो। अब तो सोल्व करना है, कर लेना सोल्व, इसी तरह ही अगला है, ठीक है।
कैलकुलेशन है फिर तो। कोसिकेंट स्केयर 45 डिग्री इंटू में सीकेंट स्केयर 30 डिग्री इंटू में साइन स्केयर 30 डिग्री प्लस में 4 कोट की पावर 4 45 डिग्री माइनस में सीकेंट का स्केयर 60 डिग्री। ठीक है, कर लोगे ना ये तो। अगर देखो ये 10 स्केयर 60 डिग्री प्लस में 4 कोस स्केयर 45 डिग्री प्लस में 3 सीकेंट स्केयर 30 डिग्री प्लस में 5 कोस स्केयर 90 डिग्री बटे में कोसिकेंट 30 प्लस में सीकेंट 60 माइनस में कोट स्केयर 30 डिग्री। कुछ नहीं, अब वैल्यू ये तो रखनी है बस। कितनी होती है √3 की पावर 2 4 इंटू में 1 बटे में √2 की पावर 2 प्लस में 3 सीकेंट 30 कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 कितना √3/2 तो ये कितना हो गया √2 बटे में 3 का स्केयर प्लस में 5 कोस कितना होता है 0 तो ये 0 आ गया। कोसिकेंट 30 कितना होता है 2 सीकेंट 30 60 2 माइनस में √3 की पावर 2 तो 4 में तो 3 गया 1 आ गया नीचे, ऊपर कितना है 3 जम ये 2 आ जाएगा स्केयर खुल गया 2 तो 4 गया तो 2 आ गया प्लस में स्केयर खुल जाएगा तो √3 का 3 हो जाएगा 3 तो हो गया तो 2 के पावर 2 वो 4 आ गया 4 और 2 6 और 3 9 आंसर। अब ये देखो 1045 डिग्री बटे में कोसिकेंट 30 प्लस में सीकेंट 60 बटे में कोट 45 माइनस 5 साइन 90 बटे में 2 कोस 0 डिग्री। आसान है, कर लेना। अब इफ़ 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसमें क्या दे दिया कि 2 साइन 2 थीटा है ये √3 है, इस 2 को इस साइड ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा। अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन कितना हो गया साइन की √3 बटे में 2 की वैल्यू कौन से एंगल को आ रहा है साइन 60 पे, तो साइन और साइन ये बराबर हो गया ना, मतलब 2 थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है 1 बटे में 2 की पावर 2 और कोसिकेंट 30 2 तो 1 बटे में 4 जमा में 4 4 सही 1 बटे में 4 वैल्यू आ गई। इसी तरह ये है इफ साइन 2 साइन थीटा बटे में 2 एक कहता है फाइंड थीटा। ये आज के सवाल थे, अच्छी तरह करने हैं। जो जो मैंने कही है कि ये करने हैं उसके करके और फ़ोटो खींच कर भेजनी है सबने। जितने व्यूज़ होंगे उतने फ़ोटो आने चाहिए आपके, सब भेजिए और ग्रुप में। ठीक, आज इतना ही करवाएंगे।